मैं विवेक सिकरवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीएसएस क्लासेस में। तो हम हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे, उसको आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो आगे की तरफ में पढ़ेंगे हम वर्धन साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे बच्चों लोगों? वर्धन साम्राज्य। वर्धन साम्राज्य। वर्धन साम्राज्य की बात करें हम लोग तो इसका संस्थापक माना जाता है पुष्य गुप्त को। ठीक है, पुष्य गुप्त को। इसके 14वें नंबर का या 14वें जनरेशन का एक लड़का होता है, उसका नाम रहता है प्रभाकर वर्धन। उसका नाम क्या रहता है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के क्या होते हैं बच्चों लोग? 3 लड़के लड़कियां होती हैं। तो एक का नाम रहता है राजीवर्धन, एक का नाम रहता है राजश्री, एक का नाम रहता है हर्षवर्धन। जो सबसे छोटा वाला लड़का होता है उसका नाम रहता है हर्षवर्धन। देखो, हम बात करें, अब हमने आपको शशांक पहले से पढ़ाया हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बंगाल में जब गौंड वंश चल रहा था तब शासन कौन कर रहा था? शशांक कर रहा था। ठीक है, तो बंगाल में कौन शासन कर रहा था? शशांक कर रहा था। मालवा में देवगुप्त कर रहा था। एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था दिवाकर मित्र। ठीक बच्चों लोगों, और असम में कामरूप वंश शासन कर रहा था, जिसका राजा था भास्कर बर्मन। ठीक है बच्चों लोगों, भास्कर बर्मन। वो कहानी वही है जो जिसने असम के कामरूप वंश से भास्कर बर्मन से सहायता लेके हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर देगा। ठीक है, हत्या कर देगा। और कन्नौज में वंश चल रहा था, कौन सा वाला? गृहवर्मा, मोकरी वंश का। कन्नौज में राज कर रहा था कौन? गृहवर्मा। ठीक है बच्चों लोगों, क्लास को हम आगे की तरफ ले चलते हैं। और तो देखो क्या है, इसके 3 लड़के लड़कियां हैं। तो बड़े वाले का नाम है राजीवर्धन। बड़ी वाली का नाम क्या है? राजीवर्धन। लड़की का नाम क्या है? राजश्री। और छोटे वाले लड़के का नाम क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को ही शिलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को ही शिलादित्य कहा जाता है। जो शिलादित्य की उपाधि दी है वो किसने दी है? वो दी है ह्वेनसांग ने। किसने दी है? ह्वेनसांग ने। ठीक है बच्चों लोग, आपको इतनी समझ में आ गई होगी बात। यहाँ में देखना बच्चों लोगों को बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं यहाँ की बात करूं तो बंगाल में राज्य कर रहा है कोई मालवा में राज्य कर रहा है। ठीक है बच्चों लोगों, मालवा में राज्य कर रहा है, कोई कन्नौज में राज्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है बच्चों लोगों? दिवाकर मित्र। ठीक, और कन्नौज में कौन राज्य कर रहा है? गृहवर्मा। कौन कर रहा है? गृहवर्मा। मालवा में कौन कर रहा है? देवगुप्त। ठीक है बच्चों लोगों, बंगाल में कौन कर रहा है? शशांक। ठीक है, असम में कौन सा वंश चल रहा है? कामरूप वंश। उसका राजा कौन है? भास्कर बर्मन। पहले ही मैंने पिछली क्लास में आप सब लोगों को बता दिया है। तो मैं आशय और कहानी इतनी साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल यहाँ तक दिखाई दे रहा है बच्चों लोगों? यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? ठीक, यहाँ की बात करते हैं। हम राजश्री की बात करें तो राजश्री का उस टाइम पे बहुत सुंदरी हुआ करती थी, बहुत सुंदर थी। तो एक्चुअली में सुंदर थी तो सब लोगों को पता है कि सबका मन बहलता है, स्त्री सुंदर है तो। ठीक है बच्चों लोगों, हम बात करें बंगाल के शशांक की और मालवा के देवगुप्त की, तो ये दोनों क्या है? मित्र हैं। ठीक, और असम के भास्कर बर्मन की और हर्षवर्धन की बात करें तो ये दोनों मित्र हैं। ठीक, जब मालवा के बंगाल के शासक शशांक ने राजश्री को देखा तो उसको प्यार हो गया। उसने प्यार हो गया तो शादी भी होनी चाहिए। तो बच्चों लोगों होता क्या है, बंगाल का शशांक प्रभाकर वर्धन को एक पत्र भेजता है जिसमें कहता है कि आपकी जो लड़की है ना मुझे बेहद पसंद आई है और उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूं। तो प्रभाकर वर्धन कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा। तो उधर से क्या होता है, शशांक का लेटर आता है, उसमें लिखा रहता है लाशें बिछा देंगे लाशें, पर शादी नहीं होगी। ठीक है बच्चों लोगों, शादी नहीं होगी, जंग छिड़ गई। अब ये बात राजश्री को पता चली, तो राजश्री क्या करती है, राजश्री कहती है पापा
हमारा बॉयफ्रेंड है। तो कहते कौन सा बॉयफ्रेंड है? तो जो कन्नौज में राज्य कर रहा है ना गृह वर्मा, कन्नौज में जो राज्य कर रहा है ना गृह वर्मा, उनसे उनका वो उनकी महिला मित्र है गृह वर्मा की। कौन? राज्यश्री। ठीक। और राज्य कहाँ चल रहा है? वर्धन साम्राज्य क्या कहाँ चल रहा है? थानेश्वर में। कहाँ पे चल रहा है? थानेश्वर में। ठीक है बच्चों। अब बात सबकी नकार दी जाती है और राज्यश्री की शादी कर दी जाती है गृह वर्मा के साथ। ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। ठीक। तो मैं इसको रब करता हूं, बाद में आगे की तरफ पढ़ेंगे। इतनी कहानी तो आपको समझ में आई गई होगी। अब बारात बच्चों लोगों को कहां जाएगी बताओ? थानेश्वर से कन्नौज। तो जैसी बारात जाएगी ना, बारात जाएगी, तो इस बात में क्या होता है? बारात बच्चों लोगों को फोन आ गई से। जब बारात जाएगी ना, बारात लोग, तो इस बात का पता किसको लग जाएगा? तुम्हें मैंने पहले ही बताया था। मालवा का कौन है? देवगुप्त। बंगाल का कौन है? शशांक। दोनों है मित्र। आज के युग में तुमने देखा होगा कि मित्र तो मित्र, कि ब्लॉग होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर बात सेटल कैसे भी करवाएगा बच्चों लोगों। ठीक है। तो जैसे ही गृह वर्मा की, किसकी? गृह वर्मा प्लस राज्यश्री की शादी होती है, तो बारात लौट रही होती है, तब हमला कर देता है कौन? हमला कर दिया जाता है और गृह वर्मा को मार दिया जाता है। ठीक है। गृह वर्मा को क्या कर दिया? मार दिया जाता है। ठीक है। अब देखो हर्षवर्धन, जो उनका बड़ा भाई है ना राज्यश्री का, जिसका नाम क्या है? राज्यवर्धन, वो किसकी तरफ भागा? बंगाल की तरफ। क्योंकि जो भी संदेश आए थे ना, जो भी गरम दल की बातें आई थी ना, वो किसकी तरफ से आई थी? शशांक की तरफ से। तब राज्यश्री बोलती है, सुनो सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमला शशांक के द्वारा नहीं किया गया है, ये हमला उनके मित्र मालवा के राजा देवगुप्त के द्वारा किया गया है। तो फिर हर्षवर्धन को पता पड़ता है इस बात का, वो सॉरी राज्यवर्धन को। तो राज्यवर्धन कहां जाता है? राज्यवर्धन कहां जाता है? फिर क्या होता है? राज्यवर्धन में और देवगुप्त में लड़ाई होती है। किसमें? देवगुप्त में। ठीक है बच्चों लोग। देवगुप्त में क्या? देवगुप्त को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्यवर्धन के द्वारा। तब ये बात फिर किसको पता लगती है? शशांक को पता लगती है। शशांक को पता लगती है। तो शशांक बड़ा परेशान कि मित्र हो तो ऐसा हो, जिसने जान गंवा दी मेरे लिए। कहीं ना कहीं उसके भी मन में लड्डू फूट रहे होंगे शायद। किसके में? देवगुप्त के में। तो फिर क्या होता है? शशांक हमला कर दिया किस पे? राज्यवर्धन पर। और राज्यवर्धन को मार देता है कौन? शशांक। ठीक है बच्चों लोगों। राज्यवर्धन को कौन मार देगा? शशांक। अब बची कौन? सबको मार देगा। अब बची कौन? राज्यश्री। जो राज्यश्री है ना, राज्यश्री बची। राज्यश्री को कहां ले जाएगा? अपने घर। अब राज्यश्री क्या करेगी? आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। तो वो क्या करेगी? आत्महत्या कोशिश करेगी तो नदी में छलांग लगा देगी। अब लड़की डूबती हुई जा रही है, लड़की डूबती हुई जा रही है। उस पर नजर किसकी पड़ी? मैंने तुम्हें बताया था, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की। उन्होंने सोचा लड़की डूब रही है, लड़की डूब रही है तो बचानी पड़ेगी। ठीक। तो उसको कौन बचा लेता है? बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र राज्यश्री को बचा लेता है। जब बचा लेता है राज्यश्री को, तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के मन में, क्योंकि राज्यवर्धन मर चुका, हर्षवर्धन के मन में बौद्ध धर्म के लिए कुछ जिज्ञासा जागी। पहले वो मानता था किसको? शैव धर्म को। पहले वो शैव धर्म को मानता था। तो आप यहां से 2 क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों लोगों। पहली राजधानी कहां थी? थानेश्वर। और दूसरी राजधानी कहां हो जाएगी? कन्नौज। क्योंकि कन्नौज में उनके जीजा जी हर्षवर्धन के खत्म हो गए हैं, तो कन्नौज में भी तो राज्य चलाना है। तो कन्नौज में किसके साथ बैठ जाएंगे? अपने बहन के साथ। कहां पे बैठेंगे? कन्नौज में। दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? दूसरी राजधानी कन्नौज में। ठीक।
अब असम में कामरूप वंश चल रहा है, वहां का राजा कौन है? भास्कर वर्मन, क्योंकि शशांक अभी जिंदा है, मरा नहीं है, शशांक अभी जिंदा है। शशांक को जब तक हर्षवर्धन नहीं मारेगा उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक, तो वो असम में जो राज्य कर रहा है ना कामरूप वंश का भास्कर वर्मन, उससे कहेगा मुझसे दोस्ती करोगे? वो कहे यस डन, दोस्ती करेंगे। उसकी सहायता लेके शशांकी को हत्या कर देगा हर्षवर्धन। ठीक, हर्षवर्धन कर देगा। और बौद्ध धर्म के लिए जिज्ञासा जाग चुकी है, बौद्ध धर्म के लिए जिज्ञासा जाग चुकी है। ठीक है बच्चों लोग, जिज्ञासा जाग चुकी है तो उस बौद्ध हर्षवर्धन के शासनकाल में 5वीं बौद्ध संहिता रखी जाएगी, 5वीं बौद्ध संहिता रखी जाएगी, जिसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा ह्वेनसांग को, जो 669 आता है, 629 में आता है। ठीक, अध्यक्ष बनाया जाएगा किसको? ह्वेनसांग को। कार्य किया जाएगा, महायान शाखा है ना, महायान और हीनयान, तो महायान हीनयान में से महायान को श्रेष्ठ बताया जाएगा। ठीक, अब मैं इसके बाद कल बात करेंगे अपन लोगों। वैसे मैं बता देता हूं आपको, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रह रहे थे, बाणभट्ट रह रहे, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा था। क्या लिखा था? हर्षचरित्र। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वु घोष ने। ठीक है, और ह्वेनसांग आया, ह्वेनसांग को नीतियों का पंडित कहा जाता है, सपनों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक, और बात करें हर्षवर्धन की हार का पता कहां से चलता है? तो हर्षवर्धन की चालुक्य वंश के राजा पुलिसेकन द्वितीय से नर्मदा के तट पर लड़ाई होती है, जिसमें हर्षवर्धन क्या करता है? लड़ाई को हार जाता है। अब इसका बात का पता कहां से लगता है? तो इसका एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख, जिससे क्या होता है? हार का पता चल जाता है। ठीक है बच्चों लोगों, हर्षचंद्र लिखी है, कादम्बरी लिखी है। बोलते हैं कि हर्षवर्धन भी एक बहुत बड़ा कविता लिखने वाला था, क्योंकि उसने भी एक नहीं तीन कविताएं लिखी हैं। हर्षवर्धन ने कितनी कविता लिखी बच्चों लोगों? 3। नाम तुम्हें बताऊं कि नहीं? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शना। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शना। बाणभट्ट ने कितनी लिखी है? 2। हर्षचरित्र, नागानंद। ठीक है बच्चों लोगों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।